रेवती, तुम सोच भी नहीं सकती कि उस दिन के बाद मेरा क्या हाल हुआ। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। तुम्हारी कही हुई हर बात मुझे हमेशा कचोटती रही और मैं बस यूं ही उस रात सड़कों पर ऐसे ही घूमता रहा। तुम्हारे ऊपर मुझे गुस्सा भी आता था, लेकिन फिर अचानक तुम्हारा बेबस सा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था और फिर उस दिन के बाद से मैं कभी घर नहीं गया। मैं हमेशा तुमसे दूर भागने की कोशिश करता रहा, हमेशा। तो फिर अब कैसे लौटे? क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि जिससे मैं भागने की कोशिश कर रहा था वो तो हमेशा मेरे साथ थी। तुम मेरी जिंदगी से कभी नहीं निकली। तुम क्या चाहते हो मुझसे? कुछ नहीं, लेकिन लगता है तुम अपनी जिंदगी से काफी खुश हो। तुमने मुझे बहुत जल्दी बुला दिया। मेरी जिंदगी में इतनी कड़वाहट फैल गई थी कि जो याद आता उसे भी भुला जाना चाहती थी। तुम्हारे जाने के बाद सबने मेरी शादी हड़बड़ी में कर दी थी। सब डरे सहमे थे कि कहीं तुम आकर हंगामा न खड़ा कर दो। मगर तुम नहीं आए, कभी नहीं लौटे। मैं पत्थर बन गई थी, एक कठपुतली सी सारी रस्में निभाती रही। आज भी निभा रही हूं। चलो ना, घर चलो, सबसे मिलवाती हूँ। भूषण भी है घर में। नहीं, बस तुमसे मिल लिया, आज हो गया। क्यों? रेवती, तुम्हें याद है तुम कहा करती थी कि बात जब दोबारा से शुरू होती है तो वो बहस बन जाती है। और मैं यहां पर कोई बहस शुरू करने नहीं आया हूं। मैं अपने बर्बादी के सिलसिले को खत्म करने आया हूं यहां पर। तुमसे मिल लिया, अब काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं मैं। तो अब मैं निकलता हूं। और वो बेचारा पेड़ फिर से जिंदा हो गया। वो फिर से अपनी जिंदगी जीने का शाप भोगेगा रेवती। रोज रोज वही दाल खिलाते हो मुझे। क्या समझ रखा है मुझे? कैदियों जैसा खाना देते हैं। पापा, कल तो कढ़ी बनाई थी मैंने। और ये रोटी बनाई है, रबर जैसी है ये। मुझे नहीं खाना ये खाना। किसी काम में दिल नहीं लगता है तुम लोगों का। मां ने कुछ सिखाया हो तभी तो। मॉम का फोन आया था पापा। चुप कर और जा अपने कमरे में। मॉम का फोन आया था, वो लेट आएंगे पापा। मैंने कहा ना चुप कर, जा अपने कमरे में, बकवास मत कर। आप खाना तो खा लीजिए ना पापा। मुझे नहीं खाना है सब, ले जाओ इसे। जैसी मां है वैसी ही बेटियां। ये घर अब बर्बाद होके रहेगा। कोई नहीं रोक सकता इसे, कोई नहीं बचा सकता। और तुम कहां थी? इतनी देर कैसे हो गई? रणधीर से मिलने गई थी क्या? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं ना, तुमसे जवाब क्यों नहीं देती हो? भूषण से शादी करने के बाद मैंने रणधीर को भुला दिया। इतना आसान है किसी को भी भुलाना मां? बस इतना ही याद रखा कि कोई था जो मुझे प्यार करता था और अब वो मेरी जिंदगी में नहीं है। कैसा लगा आपको उनसे मिलकर? उसे देखकर तो मैं सकते में आ गई। पहले तो मैं उसे मिलना ही नहीं चाहती थी,
सोचती रही कि रुकूं या चली जाऊं। अब अच्छा लग रहा है रुक कर, क्योंकि वो रेवती जिसे मैंने भुला दिया था मेरे सामने आ गई। पापा जानते हैं ये बात? पता है पापा को। तो इसीलिए वो नाराज हैं आपसे पिछले 2 दिनों से? अब तो उनके गुस्से का तमाशा कितने दिनों तक चलता ही रहेगा। मॉम, 20 साल तो बहुत होते हैं ना, लेकिन अभी आपको कैसा लगता है अपने पास के बारे में सोचकर? सोचा था मेरी जिंदगी बदल जाएगी, रणधीर मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन रास्ता ही बदल जाएगा ये नहीं सोचा था। रणधीर से मिलकर अपने बदलने का एहसास और भी गहरा हो गया। अब वो अगर आपके पास रहें तो आपको कैसा लगेगा? आप चाहती हैं कि वो आपके पास रहें? मैं तो अपनी जिंदगी अकेली ही जी रही हूं, ना कोई दोस्त ना साथी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही रूटीन रहा है मेरा। कौन है मेरा अपना? रणधीर से मिलने के बाद मुझे लगा मेरे अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है। सोचती थी मिटा दिया है, लेकिन वो गुबार अभी भी अंदर है। आज एक एक परत मेरे सामने उखड़ कर आ रही है, वैसे ही अधूरे से सवालों के साथ। कौन समझ सकता है उन्हें? मैं भी नहीं। आज रणधीर से मिलने के बाद महसूस हुआ कि उससे ज्यादा मुझे कौन समझ सकता है। रेवती बेटा, तुमसे भूषण मिलने आया है। क्या? मुझे नहीं मिलना उससे, उसे जाने के लिए कह दो। नहीं नहीं बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वो समझ जाएगा, और फिर तुम्हारी शादी हो रही है ना उससे। मम्मी प्लीज प्लीज, मैं उससे नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं। मामा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं अपने आप को बदलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। उसे देखकर मुझे रणधीर की याद आती है। मेरा मन फिर पलट सकता है मम्मा। बेहतर है कि मैं शादी तक उससे ना मिलूं। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं खुद जाके मना करती हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना। अभी तो ऐसा कर लोगी, लेकिन शादी के बाद क्या करोगी? ठीक है, भेज दो उन्हें। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूं ना? अरे वाह, आप तो सिलाई कढ़ाई भी कर लेती हैं। हमें तो ये बताया गया था कि आपने सिर्फ पढ़ाई ही की है, घर का काम आपको आता नहीं। इतनी कहीं तुम किसी दबाव में आकर तो ये शादी नहीं कर रही हो ना? मेरा मिलना इसलिए भी और जरूरी था कि पिछले दिनों सब कुछ इतना तेजी से बदला है कि अब तुम क्या सोचती हो, क्या चाहती हो, ये मुझे साफ तौर पर पता चल जाए। रेवती, तुम्हारी इस चुप्पी को मैं क्या समझूं? हाँ या ना? देखो, जब तक तुम कुछ बोलोगी नहीं, मैं यहां से जाऊंगा तो नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ यही जानने के लिए यहां आया। हाँ, चलिए, आपने मेरा एक बोझ तो हल्का कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कल मुझ पर कोई इल्जाम आए। चलता हूं।
माँ, रणधीर चाचा कभी हम लोगों से मिलने आएंगे क्या? पता नहीं बेटा। आपने कभी हम लोगों को उनके बारे में बताया क्यों नहीं? अगर बताते तो तुम लोग पूछते वो कहाँ है, हम बोलते पता नहीं। फिर तुम पूछते क्यों पता नहीं, तो हमें कोई कहानी बनानी पड़ती, या फिर हमारी शादी के पीछे जो राज छिपा है वो तुम्हें बताना पड़ता। फिर भी मॉम, हमें पता तो चल गया ना। हाँ, क्योंकि अब तुम बड़ी हो चुकी हो, समझदार हो गई हो। हम लोग जो कहते हैं वो समझती हो। अब तो तुम लोग इतनी बड़ी हो चुकी हो कि मेरी चप्पलें भी पहन सकती हो, है ना? तो मॉम, आपको पता चल गया कि हम आपकी चप्पल पहनते हैं। पर मॉम, आपने हमेशा हम लोगों को अपनी फैमिली से दूर रखा। ना कोई रिश्तेदार कभी आता है, ना कभी किसी रिश्तेदार की बात होती है। मॉम, रिचा और मैं अक्सर सोचते रहते हैं माँ कि दादी का घर कैसा होता है, नानी का घर कैसा होता है। मॉम, हम लोग तो कभी किधर गए भी नहीं, छुट्टियों में भी नहीं। क्या करती बेटा, हमारी शादी को लेकर बहुत हंगामा हुआ था ना, आपसी रिश्ते बिगड़ गए थे। मेरे या तुम्हारे पिताजी के रिश्तेदार मिलते तो वही बातें दोहराई जाती। क्या करती? लेकिन शादी के बाद हुआ क्या माँ? होना क्या था, हंगामा, तमाशा। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे ना, तुम्हारे दादा दादी, सुधा बुआ। नई बहू को तो एडजस्ट करना ही पड़ता है, कोई उसे आसानी से अपनाता नहीं है। और मुझसे तो जैसे बदला लिया जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आता था कि वो लोग ने मेरी शादी भूषण से करवाई क्यों थी। और पापा ने आपको सपोर्ट नहीं किया माँ? दोनों भाइयों के बीच मैं दांव पर लगी थी और पापा ने बाजी जीत ली थी। बस यही मकसद था इनका, दूसरा कोई कारण नहीं था मुझसे शादी करने का। मुझसे बदला लेना चाहते थे कि मैंने उनका रिश्ता ठुकराया क्यों था। हमेशा मुझे और रणधीर को लेकर ताना मारते थे। मेरी सुहागरात भी ऐसी ही थी। दुख हो रहा है ना मुझसे शादी करके? नहीं, वो नहीं। या होना किसी और को चाहिए था और आ कोई और गया। ये सारा रोना धोना ना घर छोड़कर आना चाहिए था, और नाटक किया ना तो बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। बहुत बड़ा त्याग किया है तुमने, बहुत बड़ा त्याग किया है। मेरे लिए अपने प्यार को ठुकरा दिया। नहीं, बहुत तकलीफ हो रही है ना। बेचारे भैया मजनू बिछड़ गए। बहुत जुल्म हुआ है तुम पर, लेकिन तुम हो बहुत हिम्मत वाली। हैं? सबको छोड़कर भाग जाना चाहती थी, अपने माँ बाप को छोड़कर, घर की इज्जत उछालकर। तेरी इतनी हिम्मत कि रिश्ता मेरे साथ जुड़ा और भाग जाना चाहती थी उसके साथ। भूषण, तुम इस बात को नहीं छेड़ो तो अच्छा है। जो बात खत्म हो गई हो उस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए बहुत मतलब है। अभी कुछ बोला नहीं हूं मैं, और ना ही कुछ बोलूंगा। मेरा अपमान किया है तूने, मेरे ही भाई के साथ प्यार करके जलील किया है तूने मुझे। भूषण प्लीज, मैं रणधीर का नाम नहीं सुनना चाहती, नहीं तुमसे, नहीं किसी और से। क्यों? याद आ जाती है उसकी? नहीं, मैंने सब कुछ भुलाकर तुमसे शादी की है।
अब तुम ही मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी। यही सच है मेरे लिए। हाँ, ये तो मैंने मान लिया कि मैं तुम्हारा पति हूं, और ये भी मान लिया कि तुम मेरी बीवी हो। लेकिन इस सुहाग रात से पहले और कितनी रातें गुजारे उस रणधीर के साथ। भूषण, होश में तो हो तुम? कितना गंदा इल्जाम लगा रहे तुम मुझ पर। इल्जाम नहीं, सच है, सच है ये। मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि तुम दोनों मिलते थे, रात रात को मिलते थे। हाँ? क्या कभी सोई नहीं उसके साथ? या फिर वो वाला प्यार नहीं किया? हाँ? उसने तुम्हारे हाथों को नहीं पकड़ा? हाँ? या बाहों में नहीं लिया तुम्हें? किस क्या होगा ना? हाँ? कपड़े नहीं उतारे तुम्हारे? भूषण प्लीज। नहीं? क्यों? मेरा छूना अच्छा नहीं लगता? हाँ? मेरा छूना अच्छा नहीं लगता? भूषण प्लीज नहीं, प्लीज भूषण।